जो एक्चुअल में ओरिजिनल है। अगले 30 मिनट में आपको ये क्लियर होगा कि वाई ओरिजिन। इससे पहले कि हम दोस्तों, आज तक हम ऐसे टोकन्स, ऐसे क्रिप्टो के कॉइन्स की तलाश में थे जो आने वाले समय में हमें 100, 200, इनफैक्ट 1000 टाइम्स का रिटर्न बना के दें। लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज के कारण हमने हर बार गलत डिसीजन लिया। हमारे हाथ से बीटीसी निकला, इथेरियम निकला। आज मौका है एलजीएनएस का। इस सेशन से, एजुकेशन के थ्रू, मैं चाहता हूं आज आप एक राइट डिसीजन ले, एक राइट टोकन को अपने पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करें। दोस्तों, ओरिजिन की शुरुआत आज से ठीक 14 महीने पहले 7 मार्च 2024 को हुई। इसे रन करती है एक डाओ कम्युनिटी। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया के कुछ क्रिप्टो के वेल्स ने, कुछ बड़े होल्डर्स ने एक प्रोजेक्ट की तैयारी करी, उसको बनाया। पूरी तैयारी करने के बाद, बनाने के बाद, जब उन्होंने उसको ऑन एयर करा, ऑन एयर करते ही अपने सारे अधिकार, अपने सारे परमिशंस को वहां से हटा दिया और टोटली 100% प्रोजेक्ट को कम्युनिटी के हवाले कर दिया। आज लगभग 7.25 लाख लोगों की हमारी कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट को रन करती है। अच्छी बात है, हमारे डाओ क्रिएटर्स का सेकंड प्रोजेक्ट है ओलंपस डाओ के नाम से। ऑलरेडी 3 साल से सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट मार्केट में रन कर रहा है। ओरिजिन को एक बड़े विजन के साथ, एक बड़ी प्लानिंग के साथ लाया गया है। ये पूरा का पूरा एक डेफी का प्रोटोकॉल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओरिजिन ने अपने टोकन का नाम रखा एलजीएनएस और ब्लॉकचेन चूज करी पॉलीगॉन की। तो इस वक्त हम पॉलीगॉन के नेटवर्क पर रन होते हैं। हमारा टोकन का नाम है एलजीएनएस। इसकी पेयरिंग हमने डाई स्टेबल कॉइन के साथ रखी है। अगर आप यूएसडीटी के बारे में जानते होंगे तो जैसे कहते हैं एक यूएसडीटी $1 के बराबर होता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से $1 के बराबर एक डाई होता है। जब भी आप एलजीएनएस बाय सेल करते हैं, स्वैप करते हैं, वो सारा कुछ डाई के पेयरिंग में होता है। वेब3 हमारा नेटवर्क है। किसी भी ऑथेंटिक व्यवस्थित प्रोजेक्ट को रन होने से पहले ऑडिट की जरूरत होती है। इस वक्त हम अगर ओरिजिन की बात करें तो हमारे पास दो वर्ल्ड की टॉप रिनाउंड ऑडिटिंग एजेंसीज के दो सर्टिफिकेट्स है। हमारा फुल चेन ऑडिट है सर्टिक के द्वारा, और हमारा ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट है आर्मर्स लैब के द्वारा। सबसे खास बात, ओरिजिन किसी प्रकार का मनी गेन का प्लान नहीं है। आज तक हमने कई सारे मनी गेन के और फाइनेंशियल लाइबिलिटी के सिस्टम देखे हैं। ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ एलजीएनएस टोकन के एक पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट प्रोग्राम है। जब भी हम आज तक डॉलर के बदले डॉलर या फिर आईएनआर के बदले आईएनआर का प्रॉमिस देखते थे, उसी को हम मनी गेन कहते थे। क्योंकि किसी के भी घर में नोट प्रिंट नहीं होते, डॉलर नहीं बनते। मार्केट की स्थिति के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। लेकिन फिक्स रिटर्न के कारण, डॉलर के बदले डॉलर के कारण, हमने कई सिस्टम्स को बंद होते हुए देखा है। ओरिजिन क्यों लॉन्ग लास्ट करेगा, क्यों लंबा चलेगा, इसके पीछे का इसका मेन कारण है टोकन के बदले टोकन। हम पूरे सिस्टम में यही बात करेंगे कि कितने टोकन लेने पे आपको कितने टोकन मिलते हैं। एलजीएनएस ओरिजिन के ऊपर कभी भी किसी तरीके की फाइनेंशियल लाइबिलिटी इस कारण से नहीं खड़ी होती। इस वक्त हमारा टोकन डेक्स स्किनर, डेक्स टूल्स जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टेड है। इसके की फीचर्स की बात करें तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है। कई बार ये सवाल पैदा होता है कि जब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू टोकन रन हो सकता है तो फिर 137 की क्या जरूरत है। जब हम कहते हैं प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है, कम्युनिटी के पास है, तो फ्यूचर में क्योंकि हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले से ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बना के रखे गए, जिसमें कि आने वाले हमारे प्रोजेक्ट्स, स्टेबल कॉइन, खुद का डेक्स, ब्लेंडिंग, बोरोइंग एग्रीमेंट्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है। साथ ही साथ फ्यूचर में होने वाली हैपनिंग और मिस हैपनिंग को पहले से हमने ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को लिख के रखा है। इसी बात से क्लियर होता है कि क्यों हमारा प्रोजेक्ट लंबे विजन के साथ आया है। सबसे खास बात, एलजीएनएस प्री माइन टोकन नहीं है, यानी इसे पहले से बना के नहीं रखा गया। और क्योंकि अगर इसे पहले से बना के नहीं रखा गया, इस कारण से इसका कोई टोकनॉमिक्स भी नहीं होता है। और क्योंकि ये पहले से अवेलेबल नहीं है, इसलिए किसी कभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करते हैं, जैसे कि बाइनेंस है, बायबिट है, यहाँ पे जब भी आपको कुछ सेल करना होता है, सामने बायर होना चाहिए, और अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपके पास सामने कोई सेलर होना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त पॉलीगॉन का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्विकस्वैप, यहीं पे सारा स्वैपिंग होता है। यहाँ पे 24/7 आप कभी भी अपने टोकन को स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एलजीएनएस की पेयरिंग डाई स्टेबल कॉइन के साथ है, तो कभी आपको जरूरत नहीं होती है देखने की कि कोई खरीदने या बेचने वाला है या नहीं।
यहाँ पे पहले से लिक्विडिटी रखी रहती है, जिसके द्वारा आप कभी भी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। एक खास पॉइंट और होता है, ज्यादातर हमने पंपिंग डंपिंग के केसेस उन्हीं टोकन्स के साथ देखे हैं जो प्री माइंड होते थे। एलजीएनएस को होल्ड करने के लिए आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, सेफपॉल हो, टोकन पॉकेट हो, बिटगेट हो, मेटामास्क हो या ट्रस्ट हो, जहां आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें उस वॉलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम ओरिजिन के बुलेट पॉइंट्स को समझें कि यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, इससे पहले मैं आपको इस टोकन की ऑथेंटिसिटी, इसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहूंगा। इस वक्त मैं यहाँ पे 4 टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ डेक्स स्क्रीनर का। दोस्तों डेक्स स्क्रीनर है, डेक्स टूल्स है, ये 2 बड़े एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर है जो किसी भी टोकन का बेसिक टोकन का डिटेल बताते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने पॉलीगॉन की यहाँ पे ब्लॉकचेन सिलेक्ट करी हुई है और ऊपर 24 आवर्स का ट्रेंडिंग वॉल्यूम सेट करा है। अगर यहाँ पे हम टोटल टोकन्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,945 टोकन्स लिस्टेड है। तो क्या ये सारे टोकन्स नेटवर्किंग के हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ये सारे टोकन्स वो हैं जिन्होंने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे पिछले 24 घंटे में एक ट्रेंडिंग वॉल्यूम बनाया है। बड़े प्राउडली हम कह सकते हैं फर्स्ट पोजीशन हमें हमेशा यहाँ पे एलजीएनएस की मिलती है। इसका कारण है इसके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और इसका वॉल्यूम। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही सफिशिएंट होते हैं इस टोकन की स्ट्रेंथ बताने के लिए। पिछले 24 घंटे में $16.5 मिलियन का बाइंग और सेलिंग हुआ है। लगभग 150 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का बाइंग सेलिंग सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर हुआ है। आज तक कई सारे सिस्टम्स में इतना साल भर का टर्नओवर हमें देखने को मिलता था। सबसे बड़ा ऑथेंटिसिटी का फैक्टर होता है किसी प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा मार्केट कैप जो कि अब मिलियन में नहीं बिलियन में जा चुका है, $1.19 बिलियन है। इसके सामने रखे लिक्विडिटी जो कि $134.5 मिलियन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी कि प्रोजेक्ट के मार्केट कैप के सामने 10% से भी ज्यादा हमारे पास लिक्विडिटी है। आज तक हमने किसी प्रोजेक्ट में इतनी हाई लिक्विडिटी नहीं देखी। जैसे कि मैंने बताया था 7 मार्च 2024 को हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे पेयर क्रिएटेड के सामने भी आप 1 साल 2 महीना 7 दिन पहला लिखा देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके होल्डर्स की। तो टोटल होल्डर्स की जब हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 7,25,000 के समथिंग हमारे पास होल्डिंग्स है। जब हम यहाँ पे बाय सेल की बात करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे यहाँ पे कितना बाय सेल होता है, आप आके ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम बड़ी बाइंग सेलिंग की बात करते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितना बाय और कितना सेल पिछले कुछ समय में हुआ है। इनफैक्ट जब आप इसको प्रेस करेंगे यहां से जाके आप पॉलीगॉन स्कैन की वेबसाइट पे भी इसको वेरीफाई कर पाएंगे। ये मैंने आपको 2 फैक्टर्स बताए, लिक्विडिटी और नंबर ऑफ होल्डर्स। आज हम देखते हैं कि हमारी लिक्विडिटी डेली 1 से $1.5 मिलियन तक बढ़ जाती है और डेली हम देख पा रहे हैं 10 से 12 हजार नए होल्डर सिस्टम में आ रहे हैं। मैं टोकन स्निफर वेबसाइट का यूज कर रहा हूं। टोकन स्निफर एक क्रेडिट रिनोइंग एजेंसी होती है। जिस तरीके से हम सभी का सिविल स्कोर होता है जो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है, उसी तरीके से टोकन स्निफर किसी भी टोकन का हमें काइंड ऑफ सिविल स्कोर बताता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज तक हमारे साथ जहां जहां पे क्रिप्टो में स्कैम या एक्सीडेंट हुआ है वो इन बेसिक पॉइंट्स को ना चेक करने के कारण हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एनालिसिस की। जैसे कि मैंने बताया था 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिप्लॉयड है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। इसे स्टैटिक के द्वारा फुल चेन ऑडिट करा गया है और इस वक्त टोकन स्निफर का भी यही कहना है। फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स, यानी किसी भी तरीके का मैलिशियस कोड यहाँ पे नहीं है। सेकंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं ओनरशिप री अनाउंस्ड और सोर्स डज नॉट कंटेन ओनर कॉन्टैक्ट, यानी इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट के पास कोई भी ओनर का कॉन्टैक्ट नहीं है। ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। दोस्तों आज तक हमने कई प्रोजेक्ट्स में ये पॉइंट को चेक करा है, फिर भी हमें किसी के प्रकार की छेड़छाड़ देखने को मिलती थी। उसके पीछे का कारण था स्पेशल परमिशन। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पेशल परमिशन का होना इसी तरीके से होता है जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपने घर को ताला लगाता है तो आपको सामने से देखने पे लगेगा कि अब ये घर सेफ हो चुका है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने ताला लगाने के बाद जानबूझ के पीछे कोई खिड़की, कोई दरवाजा खुला छोड़ दिया हो, जिसको हम बैकडोर कहते हैं, तो वहां से एंट्री ली जा सकती है। दोस्तों आज तक लोगों ने प्रोजेक्ट्स में इस बैकडोर का, इस स्पेशल परमिशन का इस्तेमाल करके उसमें चेंजेस करे हैं, लेकिन जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे क्रिएटर्स के पास ना तो कोई ओनरशिप है
और ना ही किसी प्रकार की स्पेशल परमिशन है। इससे हम ओनर्स की तरफ से, हमारे क्रिएटर्स की तरफ से 100% सेफ हो जाते हैं। दूसरा, आज तक बड़ा हमने एक्सीडेंट फेस करा पंपिंग डंपिंग का। ओरिजिन में आप देखेंगे कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि रेट रातों रात बहुत बढ़ गया हो या रातों रात बहुत घट गया हो। जनरली ये उन्हीं केसेस में होता है जहां पे टोकन प्री माइंड होता है, यानी पहले से किसी के पास टोकन अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप होल्डर्स के पॉइंट में देख पाएंगे हमारे क्रिएटर्स के पास 5% से भी कम सप्लाई है। इस वक्त 0% दिखा रहा है। किसी भी होल्डर के पास 5% से ज्यादा ना परमिशन है, ना सप्लाई है। और अगर हमारे टॉप के 10 होल्डर्स को भी जोड़ दी जाए तो भी उनकी होल्डिंग काफी छोटी होती है। पंपिंग डंपिंग हमें इसलिए देखने को मिलती थी क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे जाते थे उसमें 100, 200 या 500 करोड़ का एक फिक्स सप्लाई रहता था। शुरुआत में ही क्रिएटर्स के पास एक बड़ा हिस्सा होता था, जिसका एक वक्त के बाद, 6 महीने या साल भर के बाद, जब अच्छी लिक्विडिटी के साथ, अच्छे टोकन के प्राइस के साथ प्रोजेक्ट रन करता था, तो अपने द्वारा होल्ड करे गए टोकन्स को रातों रात सेल करते थे, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते और टोकन डंप हो जाता था। लेकिन ओरिजिन में, जैसे कि मैंने बताया, टोकन प्रीमाइंड नहीं है, तो हमें ये कभी भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो ये 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं ओरिजिन की जेन्युइनिटी बताने के लिए। लिक्विडिटी का एनालिसिस भी हम यहाँ पे देखें तो टोकन स्निफर का यही कहना है कि काफी अच्छी हमारे पास लिक्विडिटी है। सिर्फ एक जगह हम यहाँ पे क्रॉस लगा देख पा रहे हैं, एटलीस्ट 95% ऑफ लिक्विडिटी बर्न और लॉक फॉर एटलीस्ट 15 डेज। देखिए, हमारा प्रोजेक्ट लिक्विडिटी को लॉक नहीं करता है। जैसे कि हमने देखा था, $135 मिलियन की लिक्विडिटी है। ये 100% फ्री है। आपके और मेरे पास जो भी टोकन है, इनको हम 100% कभी भी स्वैप कर सकते हैं। ये तो हमारे सिस्टम का फीचर है, तो यहाँ पे हम इसलिए क्रॉस लगा देख पा रहे हैं। लास्ट पॉइंट यही बताता है कि हमारे क्रिएटर्स के पास इस वक्त लिक्विडिटी का भी कोई शेयर नहीं है। तो दोस्तों, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके क्रिएटर्स के पास ना तो टोकन का हिस्सा है और ना ही इसके लिक्विडिटी का हिस्सा है, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि वहां पे हम यहाँ पे क्यों इतना सेफ है। ये मैंने 2 टूल्स का इस्तेमाल करा, डेक्स स्किनर और टोकन स्निफर। अब मैं यहाँ पे सर्टिक का इस्तेमाल करूंगा। मैं सर्टिक की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। सर्टिक की वेबसाइट ओपन करने के बाद जब आप फंडामेंटल्स के सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं प्रोजेक्ट एज, तो इस वक्त सर्टिक, जो कि वर्ल्ड की टॉप रिनाउंड एजेंसी है, उसका ये कहना है कि जिन पैरामीटर्स के साथ इस वक्त ओरिजिन रन कर रहा है, इसकी लाइफ 13 साल 7 महीने के आसपास रहेगी। ये भी हमारे लिए एक जेन्युइन पॉइंट होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप एक वर्ल्ड का हीट मैप देख पा रहे होंगे। इस मैप से आप ये आइडिया लगा पाएंगे कि रियल टाइम में इस वक्त लगभग 37 से ज्यादा देशों में हमारे टोकन्स के होल्डर हैं। चाइना, मलेशिया, कोरिया, जापान, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी देशों से ज्यादा होल्डर्स हैं। तो जैसे कि हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट 100% इंटरनेशनल है, ये बात भी यहाँ से क्रॉस चेक हो जाती है। हम तीसरे टूल का यूज करते हैं, डेक्स टूल्स का। तो डेक्स टूल्स में भी जिस तरीके से हमने डेक्स स्क्रीनर में पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन सिलेक्ट करी थी, यहाँ पे भी ऑल चेन्स लिखा देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे जब आप पॉलीगॉन का नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं एलजीएनएस यहाँ पे भी टॉप पे यहाँ पे भी ट्रेंड करता है। वही सारी पॉइंट्स जो मैंने आपको डेक्स स्क्रीनर पे चेक करवाए थे, वो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। हमारा मार्केट कैप, लिक्विडिटी, इसकी करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई, हमारे टोकन का मार्केट कैप, यहाँ पे आप इसके चार्ट को देख पा रहे होंगे। और जिस तरीके से हमने वहां पे बाइंग और सेलिंग देखी थी, एग्जैक्टली इसी तरीके से आप इस टूल का यूज करके भी बाइंग और सेलिंग को ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं चौथे टूल का इस्तेमाल करूंगा, टोकन पॉकेट का। ये एक वॉलेट है। जैसे कि मैंने बताया था, आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफवॉल, बिटगेट, टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट का मैं इस्तेमाल यहाँ पे ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। इस वक्त इसी को चेक करने का एक मौका हमको टोकन पॉकेट देता है डेफी के थ्रू। यहाँ पे एसेट्स के पास में आप डेफी लिखा देख पा रहे हैं। अगर मैं डेफी को प्रेस करूं तो यहाँ पे हमें ओरिजिन लिखा हुआ दिखता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं डेफी डिटेल्स में हमारे डेफी प्रोजेक्ट का नाम ओरिजिन है, और एलजीएनएस एज अ करेंसी की सप्लाई कितनी मेरे पास अवेलेबल है ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से मैंने आपको एक और क्रॉस चेक करवाया। इनफैक्ट कई बार आज तक हमें टोकन्स को इंपोर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब यहाँ पे हम प्लस का बटन प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हैं एलजीएनएस को हमें इंपोर्ट नहीं करना होता है। हर वॉलेट के अंदर टॉप हॉट टोकन्स में, ट्रेंडिंग टोकन्स में एलजीएनएस ऑलरेडी रखा हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको प्लस करना रहता है।
देखिए टूल्स कई सारे हैं, पॉलीगॉन स्कैन है, आमस लैब्स है। आप जहां चाहें वहां जाके अपने लेवल पे इस टोकन को, टूल को ट्रैक करके देख सकते हैं। आपको सभी जगह पे एक जैसी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट पर 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, 100% जेन्युइन है। अब बात करते हैं इसके बुलेट पॉइंट्स की। तो जिस तरीके से आपने आज तक जब क्रिप्टो को बाय करा है, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने पॉकेट अलाउंस के हिसाब से करा है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप एलजीएनएस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं होता है। आप $1 से लेके, एक टोकन से लेके, या फिर $1 लाख से भी यहाँ पे आ सकते हैं। हम सभी को यूनिफॉर्म रिटर्न मिलता है, यानी कि इस वक्त जो 7,25,000 होल्डर्स हैं, इन सभी को सेम रिटर्न देखने को मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने डॉलर से आते हैं, कितने टोकन से आते हैं, रिटर्न हम सभी के लिए सेम रहेगा। हमारे फंड पे किसी तरीके का यहाँ पे लॉक नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे के लिए हमारे द्वारा स्टेक करे गए टोकन्स वार्म अप वॉलेट में रहते हैं। 16 घंटे बाद आप फ्री हैं, अपने टोकन्स को कुछ पार्ट में निकालना चाहें या 100% यहाँ से निकालना चाहें। इसी को हम जीरो डे स्टेकिंग कहते हैं, क्योंकि स्टेकिंग का मतलब हम आज तक समझते थे 3 या 6 महीने के लिए अपने फंड को लॉक करना, लेकिन ओरिजिन ने स्टेकिंग का पूरा मतलब ही बदल के रख दिया है। इस वक्त हम जीरो डे स्टेकिंग की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में काफी यूनिक पॉइंट है। सिस्टम ने किसी तरीके की कैपिंग नहीं रखी है। कैपिंग ना होने का मतलब होता है कि हमारी कमाई पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जिस तरीके से अगर हम बिटकॉइन को 1 लाख में खरीदते हो और आज 1 करोड़ होने पे सेल करेंगे तो 99 लाख का प्रॉफिट हमारा होता है, उसी तरीके से अगर आप $100 का एलजीएनएस खरीदते हैं, कल को 5,000 या फिर $10,000 का भी हो जाता है, तो वो पूरे के पूरे डॉलर आपके होते हैं। उसको आप सेल करके यहाँ से प्रॉफिट अपना ले सकते हैं। एक बहुत ही यूनिक पॉइंट ओरिजिन ऑफर करता है कि हमारे फंड के साथ ये बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करता। हमारा फंड यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाता है। आज तक हमने सिस्टम्स में देखा था कि किसी को रेफर करने के थ्रू 10 या 15% तक का रेफरल बढ़ता था, लेकिन ओरिजिन आपके 100% फंड को सेफ रखता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन सिर्फ और सिर्फ हमारे आरओआई का होता है, यानी कि सिर्फ हमारे प्रॉफिट्स का होता है। इसीलिए आप फ्री रहते हैं। 16 घंटे बाद आपके 100% फंड को यहाँ से आप निकाल सकते हैं। सिस्टम ने किसी प्रकार का विड्रॉल का मैकेनिज्म नहीं रखा है। हफ्ते के किस दिन, महीने के किस दिन आपको पेमेंट निकालना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिस्टम हर 8 घंटे में आरओआई जनरेट करता है। आपको जब जरूरत हो, जब आपकी इच्छा हो, अपने फंड को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको हम अनस्टेक कहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अनस्टेक की भी कोई लिमिट नहीं होती है। ये आप तय करेंगे कितनी क्वांटिटी निकालना है, कुछ पार्ट्स में निकालना है या फिर पूरी क्वांटिटी निकालना है। सिस्टम किसी तरीके के रिन्यूअल मॉडल पे काम नहीं करता। प्रोजेक्ट को यूज करना 100% फ्री होता है। सिर्फ हमें ब्लॉकचेन की फीस, जिसको हम पॉलीगॉन कहते हैं, उसका यूज करना रहता है। प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। ये आपको मैंने जाके ऑलरेडी 4 टूल्स के थ्रू बताया है। अब ओरिजिन को देखने के, करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप खुद के फंड को ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ स्टेकिंग कहते हैं, या फिर आप लोगों तक इस प्रोजेक्ट को शेयर करके रेफरल मॉडल के थ्रू भी एलजीएनएस को अर्न कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टेकिंग की, यानी कि नॉन वर्किंग प्लान की। इससे पहले कि मैं नॉन वर्किंग को आपको समझाऊं, कई बार एक सवाल पैदा होता है कि हमें स्टेकिंग क्यों दी जाती है। तो देखिए, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, उनके स्टॉक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लुक्रेटिव बनाने के लिए आपको डिविडेंड ऑफर करा जाता है। जब आपको डिविडेंड दिखता है तो आप ऐसे शेयर्स की तलाश में रहते हैं जहां पे हमको डिविडेंड मिले, क्योंकि आप जानते हैं जब टोकन की संख्या, जब शेयर्स की संख्या आपके पास ज्यादा होगी, तब रेट नीचे आने से भी आपको नुकसान नहीं होगा। शुरुआत के दौर में आपको ज्यादा डिविडेंड मिलता है ताकि कंपनी अपने आप को बड़ा बना सके, ज्यादा लोगों तक अप्रोच कर सके, और वक्त के साथ डिविडेंड कम होते जाता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से स्टेकिंग काम करता है। जब आप कुछ टोकन्स को लेकर स्टेक करते हैं तो अपने आप को मल्टीप्लाई होना चालू करते हैं। इस वक्त हमारा फेज 1 चल रहा है। ओरिजिन के फेज 1 में हमारा टारगेट है $1 मिलियन लोगों की कम्युनिटी तक पहुंचना, ताकि हमारे पास यूजर्स हों जो हमारे आने वाले फेज 2 और फेज 3 के प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, स्टेकिंग में सिस्टम ये कहता है कि हर 8 घंटे में आपके द्वारा स्टेक करे गए टोकन्स 0.2 से 0.4% तक ग्रो करते हैं। इसी को हम आरओआई कहते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो आरओआई हमको देखने को मिलता है, इसको रखने के लिए कोई अलग वॉलेट नहीं होता है। ये ऑटोमेटिकली 8 घंटे बाद आके आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। अब जो आने वाले अगले 8 घंटे होंगे, उसमें आपको इस नए प्रिंसिपल पे आरओआई मिलेगा। यानी आपका फंड एक दिन में 3 बार ऑटो कंपाउंड होता है, 10 दिन में 30 बार, और एक महीने में 90 बार ऑटो कंपाउंड होता है। अगर हम सिर्फ एक दिन की बात करें तो मिनिमम 0.6%, मैक्सिमम 0.4%। अब ये 8 घंटे का था। अगर हम इसको दिन में 3 बार कैलकुलेट करेंगे
तो 0.6 से 1.2% जाता है। अप्रोक्सीमेटली आप 1% दिन का मान सकते हैं। अगर इस ऑटो कंपाउंडिंग को हम एक लंबे समय तक देखें, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आज आप 100 टोकन को स्टेक करेंगे तो 24 घंटे बाद आपके पास 101 टोकन होंगे। देन इन 101 टोकन पे आपको नया आरओआई मिलेगा। इस तरीके से करते करते 3 महीने बाद आपके पास 200 टोकन होते हैं, 6 महीने बाद 500 टोकन होते हैं, और 12 महीने बाद लगभग 2800 टोकन होते हैं। यानी 3 महीने में आपके टोकन डबल हो जाते हैं, 6 महीने में 5 गुना, और 12 महीने में लगभग 28 गुना। इस स्टेकिंग को थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। आप कैलकुलेशन के लिए ऐसा मान लीजिए कि इस वक्त अगर आप एक टोकन खरीदते हैं और उसका रेट $10 का होता है, तो 3 महीने बाद आपके पास होंगे 2 टोकन। और उस वक्त अगर टोकन अपने बाइंग के रेट से 40% डाउन भी चला जाए, यानी कि $6 का एक टोकन हो जाता है, उस केस में आपके पास, क्योंकि दो दो टोकन है, आपका पोर्टफोलियो का साइज होगा $12 का। यानी टोकन 40% डाउन होने पे भी आपके पोर्टफोलियो को 20% ऊपर ले जाता है। इसी के साथ साथ 6 महीने बाद आपके पास 5 टोकन होंगे, और अगर रेट 70% भी डाउन चला जाए, यानी कि अगर एक टोकन $3 का भी चला जाता है, उस केस में आपके पोर्टफोलियो का साइज होगा $15 का। आप फिर भी 50% प्रॉफिट में है। एक साल बाद आपके पास 28 टोकन होते हैं। आपने एक टोकन $10 में खरीदा था, अगर 28 टोकन होने के बाद इसका रेट 90% भी डाउन चला जाए, यानी कि अगर $1 का भी एक टोकन रहता है, उस केस में आपके पास होंगे $28, यानी कि 2.8 टाइम्स का रिटर्न हमको मिल रहा है इसके 90% डाउन जाने पे भी। अगर इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से समझें तो आपको एक बात क्लियर होगी कि टोकन्स की क्वांटिटी बढ़ने से अगर इसका रेट कम भी होता है फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा। हम कहते हैं एलजीएनएस इज ऑल अबाउट पेशेंस। आप जितना पेशेंटली, जितना कैलकुलेशन के साथ इसको करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस है आपके यहाँ से एक बड़ा फंड बनाने के। हमारी कम्युनिटी के लिए हमारी एक राय रहती है कि अगर आप 100 एलजीएनएस से ज्यादा बाइंग करते हैं, तब आप अपना प्रॉफिट सेल करते करते यहाँ पे ब्रेक इवन करें। जिस तरीके से अगर आज मैं 100 एलजीएनएस लेता हूँ, तो सिस्टम मुझे ये नहीं कहता कि मुझे 12 महीने के लिए ऑटो कंपाउंडिंग करना है, वो मेरी चॉइस होती है। अगर 10 दिन बाद मेरे वॉलेट में 110 टोकन होते हैं, और ये 10 टोकन को मैं मार्केट रेट पे सेल कर देता हूँ, तो मेरा कुछ फंड यहाँ से फ्री हो जाएगा। अगेन 10 दिन बाद मेरे पास इन 100 टोकन पे फिर 10 टोकन बनेंगे, क्योंकि 10 दिन का 10% का ग्रोथ मिलता है। इन 10 टोकन को एज अ प्रॉफिट में अगेन सेल करके कुछ फंड फ्री करूंगा। तो इस साइकिल को मैं रिपीट करता जाऊंगा। 3 से 4 महीने के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जाके मेरे वॉलेट में तो 100 टोकन होंगे, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट सेल करते करते यहाँ से पूरे फंड को फ्री कर लिया। नुकसान सिर्फ इतना सा होगा कि जो ऑटो कंपाउंडिंग मुझे 12 महीने में मिलना थी, अब मुझे वो 15 या 16 महीने में मिलेगी, बट विदाउट एनी रिस्क। आप पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज करते हैं आपकी चॉइस होती है। सिस्टम आपको 100% फ्रीडम देता है। ये था इसका नॉन वर्किंग प्लान कि किस तरीके से आप टोकन्स को खुद स्टेक करके यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्लान की। ओरिजिन का वर्किंग प्लान 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला स्पाइडर वेब है और दूसरा डाउ रिवॉर्ड्स है। जब आप नॉन वर्किंग प्लान में थे, वहां पे आप $1 से भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको टीम के रेफरल से भी अर्निंग हो, उस केस में आपके पास आपके वॉलेट में कम से कम $100 के बराबर के टोकन स्टेक होना चाहिए। हमारी एक कम्युनिटी के लिए राय रहती है कि कम से कम आप $125 के टोकन स्टेक करें, ताकि रेट कम होने पे भी आप सिस्टम में बने रहें। इस तरीके हम आगे बढ़े, एक बात फिर क्लियर करना चाहूंगा। कई बार प्लान के बाद एक सवाल पैदा होता है कि ये हमें इंटरेस्ट, ये आरओआई कहाँ से मिलता है। देखिए, ओरिजिन जो है, जैसे कि मैंने बताया था, फाइनेंशियल लाइबिलिटी मनी गेन का प्लान नहीं है, ना ही किसी प्रकार का जनरेशन मॉडल है। ये हमारा इकोनॉमी मॉडल है। जिस तरीके से हमारा देश की सरकार हो, हमारे देश की इकोनॉमी हो, हमारे बैंकिंग सिस्टम्स हो, सभी कुछ काम करते हैं सप्लाई और डिमांड के ऊपर। तो ओरिजिन भी इसी तरीके से हर 8 घंटे में ये मॉनिटर करता है। इसके पास 4 पैरामीटर्स होते हैं डिसाइड करने के लिए। कितने नए टोकन्स बने, कितने टोकन्स बर्न हुए, सिस्टम के पास कितनी लिक्विडिटी है, और हमें आरओआई या फिर रिवॉर्ड्स में कितने टोकन्स बांटना है। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर यह डिसीजन लिया जाता है कि 0.2 से 0.4 के बीच में क्या आरओआई देना रहेगा। यानी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड के एल्गोरिदम पे काम करता है। स्पाइडर की जब हम बात करते हैं, तो मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। 15 लेवल का ये प्लान है। स्पाइडर वेब में हमें डबल कंडीशन मिलती है, यानी कि कम से कम, जैसे कि मैंने बताया था, आपके वॉलेट में $100 के बराबर टोकन स्टेक होना चाहिए।
अब अगर आप किसी को भी अपना रेफरल शेयर करते हैं, किसी को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनके द्वारा स्टेक करे गए टोकन्स पे जो भी प्रॉफिट बनता है, उस प्रॉफिट का 8 से 16% आपको हर 8 घंटे में मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ओवरराइट परसेंटेज का कॉलम चल रहा है। जैसे कि हमने बात करी थी, यहाँ पे हमारे फंड के ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं आपको सेकंड लेवल की टीम से भी आरओआई चाहिए, तो अपनी सेकंड लेवल की टीम के आरओआई को एंजॉय करने के लिए अब आपके वॉलेट में कम से कम $300 के बराबर टोकन स्टेक होना चाहिए। यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि $300 के टोकन पे भी आपको डेली 1% का अप्रिसिएशन मिलता है। डबल कंडीशन के हिसाब से अब कम से कम 2 डायरेक्ट आपको इंट्रोडक्शन करना पड़ेंगे, 2 डायरेक्ट ज्वाइन आपके पास होना चाहिए, तभी आप सेकंड लेवल का 5 से 10% एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चाहते हैं आपकी टीम थर्ड लेवल तक जा चुकी है और थर्ड लेवल का भी आप आरओआई चाहते हैं, उस केस में आपको सेल्फ स्टेकिंग करना पड़ेगी $500 की, और कम से कम 3 डायरेक्ट करना रहेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे अपना सेल्फ स्टेकिंग को बढ़ाते चलें अगर आप, और एक नया डायरेक्ट करते चलें, तो टोटल मैक्सिमम आप 15 लेवल की टीम का आरओआई ले सकते हैं। और पूरी 15 लेवल की टीम का आरओआई लेने के लिए आपके पास $10,000 के बराबर के टोकन स्टेक पे होना चाहिए और 15 डायरेक्ट भी करना रहेंगे। जब पहली बार मैंने इस सिस्टम को देखा, हमारे कई लीडर्स ने सिस्टम को देखा, तो हमारा एक सवाल आता था कि इतना बड़ा स्टेकिंग इनिशियली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे काम कैसे करेंगे। तो उसी का सॉल्यूशन निकाला हमारे डाओ कम्युनिटी ने डाओ रिवॉर्ड्स के रूप में। तो जिस तरीके से स्पाइडर वेब में आपको सिर्फ 15 लेवल का आरओआई मिलता है, वो भी डबल कंडीशन के साथ $10,000 की स्टेकिंग भी करना रहेगी और 15 डायरेक्ट भी करना रहेंगे। इसलिए यहाँ पे इसका सबसे खूबसूरत प्लान बनाया गया है डाओ रिवॉर्ड्स। डाओ रिवॉर्ड्स आपको कहता है कि अब आपको 15 डायरेक्ट नहीं करना है, आपको सिस्टम में सिर्फ 3 ही डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करना होते हैं। आपको अपने रेफरल लिंक से सिर्फ 3 लोग, यानी कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ए, बी और सी को इंट्रोड्यूस करना है। अब आपके पास कोई भी नई ज्वाइनिंग आती है, किसी नए व्यक्ति को आप रेफरल शेयर करते हैं, तो इन तीनों लोगों में से किसी का करना रहेगा। इसी तरीके से आपका पूरा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेग्स में होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डेप्थ का कैलकुलेशन नहीं करा जाता, तो आपका ए लेग किसी भी डेप्थ पे जाके 10, 20, 50, 500 टोटल स्टेकिंग उसके अंदर जब $50,000 का हो जाता है, सिमिलरली बी वाले लेग में भी $50,000 का स्टेकिंग हो जाता है और आपके सी वाले लेग में भी $50,000 का स्टेकिंग हो जाता है। जब तीनों लेग्स आपके इस स्टेकिंग को अचीव कर लेते हैं, तब आप अचीव करते हैं V1 की रैंक। V1 बनने के बाद अब आपको आपके पूरे नेटवर्क का एंटायर डेप्थ तक का जो भी वो लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे, उस प्रॉफिट का 1 से 5% हर 8 घंटे में मिलना चालू होता है। यानी हर 8 घंटे में आपको, अब सिस्टम की जिम्मेदारी है आपको आपका पे आउट देना। अगर एक V1 की एवरेज इनकम की बात करें, तो पूरे सिस्टम में से लगभग 8 से 15 लाख रुपए महीने के बीच में इनकम रेंज करती है, क्योंकि जब आप V1 बनते हैं तब आप डाउ रिवॉर्ड्स के साथ साथ इस स्पाइडर वेब को भी एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अब ये $10,000 की स्टेकिंग आपके लिए पॉसिबल हो चुकी है। और रही बात 15 डायरेक्ट की, तो क्योंकि आपने सिर्फ 3 ही लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करा था, ए, बी और सी को, बचे हुए 12 वॉलेट हम खुद के बना लेंगे और पूरे 15 लेवल का भी आरओआई ले सकेंगे। तो सेल्फ स्टेकिंग, स्पाइडर वेब और डाओ के थ्रू V1, जिसको हम मिशनरी कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, सही है। V1 मिशनरी इज फाइनेंशियली फ्री। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे लिए 6 रैंकिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं V1 से लेकर V6 तक। जिस तरीके से V1 बनने के लिए हमें तीनों लेग्स के अंदर $50,000 का स्टेकिंग करवाना जरूरी था, V2 अचीव करने के लिए एडिशनल $1 लाख का बिजनेस करना रहता है। और अच्छी बात यह है सबसे बढ़िया सिस्टम की, कि डेली 1% से आपके एंटायर टीम का बिजनेस भी ग्रो करता है। जिस भी दिन $150,000 का $150,000 का स्टेकिंग आप तीनों लेग्स में कर लेते हैं, आप अचीव करते हैं V2, और अब आपको आपके पूरे टीम का 2 से 10% का शेयर मिलता है। लगभग एक V2 की इनकम 20 से 30 लाख रुपए महीने के बीच में रेंज करती है। कि इंडियन फिगर्स हम आपको उस बेसिस पे बता रहे हैं, इस वक्त इंडिया में 100 से ज्यादा V1 है। V3 के लिए आपको $3-3 लाख लगते हैं हर लेग के अंदर, और अब आपको मिलता है 4 से 15% का शेयर। V4 के लिए आपको जरूरत होती है $5-5 लाख की हर लेग के अंदर, और अब आपको मिलता है 6 से 20% का शेयर। V5 जो कि यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे आखिरी रैंक होती है, हर लेग के अंदर आपको $10-10 लाख का बिजनेस करना रहता है, और अब आपको मिलता है 8 से 25% का शेयर। इस वक्त सिस्टम की आखिरी रैंक है V6, जहां पे अब वॉल्यूम से काम नहीं चलता, आपको लीडरशिप डेवलप करना रहती है। जिस भी दिन आपके तीनों लेग्स के अंदर एक एक V5 आ जाता है, आप अचीव करते हैं V6 को। इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 7 लोग V6 हैं,
और एक V6 की एवरेज इनकम $1 लाख पर डे से भी ज्यादा जाती है। इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन को खत्म करें, एक रिकैप देना चाहूंगा आपको ऑफिस से। सिस्टम किसी तरीके का पैकेज ऑफर नहीं करता, आपके फंड पे कोई लॉक नहीं लगाता, और आपके फंड में से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। तो आसान भाषा में, कितने से आना है और कब तक रुकना है, ये 100% आपका डिसीजन होता है। ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जहां पे आप स्वतंत्र भी हैं और सुरक्षित भी हैं, यानी कि आप फ्री भी हैं और आप सेफ भी। इससे पहले कि प्रेजेंटेशन को खत्म करें,